नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्लास 10th का एक वीडियो बन चुका था जिसमें ग्रामर के टॉपिक को शुरू किया था और ग्रामर में भी कौन सा इज़ आर एम जो है हमने बताया था। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में डला हुआ है वो। अब जो अगला टॉपिक वो शुरू करना जा रहे हैं जो क्लास 12th का, किसका? क्लास 12th का ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? मुहावरे। अगला टॉपिक क्या है? ईडियम एंड फ्रेजेस। इसमें कराएंगे कितने? एक बार में सिर्फ और सिर्फ कितने? 10 फ्रेजेस कराएंगे और 10 ईडियम फ्रेजेस कराएंगे। अच्छा, पहले बता भी देते हैं कि ईडियम फ्रेजेस होता क्या है। ईडियम फ्रेजेस का मतलब होता है क्या? मुहावरे। आपने हिंदी में सुने होंगे मुहावरे, हिंदी में आपने ज़रूर सुने होंगे मुहावरे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ऐसे मुहावरे होते हैं। ऐसे ही क्या इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं और आपके पेपर में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक वीडियो में हम कितने क्वेश्चन कराएंगे? 10 क्वेश्चन मुहावरों से या ईडियम फ्रेजेस से कराएंगे। कितने क्वेश्चन कराएंगे? समझिए, कितने क्वेश्चन कराएंगे एक वीडियो में? कितने क्वेश्चन कराएंगे? 10। ठीक है, और टोटल 5 से 6 वीडियो होंगी। 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो कितना हो गया? 50 से 60 आपके क्या हैं? ईडियम एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। और इतना सफिशियंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, इतना क्या है आपके पेपर के लिए? सफिशियंट है। इतने में आपके पेपर में फंस जाएंगे। चलिए, तो आज शुरू करते हैं पहली क्लास। और इस क्लास में हम 10 ईडियम फ्रेजेस पे जो है बात करेंगे। और ये 10 ऐसे होंगे जो आपके पेपर में मोस्ट रिपीटेड होंगे, कई बार रिपीट हुए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है? वंस इन ब्लू मून। क्या लिखा है? वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ कैसी होना? वेरी रेयरली। रेयरली समझते हो? बहुत कम, ना के बराबर। बिल्कुल भी कैसा? बहुत कम, ना के बराबर। आपने सुना होगा हिंदी में इस मुहावरे को बोलते हैं क्या? ईद, वो उसका क्या बोलते हैं? ईद का चांद हो जाना। क्या बोलते हैं? ईद का चांद हो जाना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस इन ब्लू मून। बहुत कम, कोई भी चीज़ कैसी? ना के बराबर। देखो, ये हो गया आपका क्या? ईडियम। ठीक है, ये हो गई उसकी मीनिंग। और फ्रेजेस मतलब होता है उस पर सेंटेंस यूज़ कैसे करना है। तो ये लिखा है आपके सामने सेंटेंस, कि हमने कैसे सेंटेंस यूज़ किया है। तो देखो, वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या है? वेरी रेयरली। कोई भी चीज़ क्या होता है? बहुत मुश्किल से मिलना या बहुत कम बार, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, और उसका यूजेस क्या हो गया? ही गोज़ टू द सिनेमा वंस इन ब्लू मून। वह बहुत ही कम बार, बहुत ही कम बार कहाँ सिनेमा जाता है? वह बहुत ही कम बार सिनेमा जाता है। देखो, याद करने का तरीका बता दे रहा है। ब्लू मून माने क्या होता है? ब्लू माने नीला। नीला चांद आपको बहुत मुश्किल से देखने को, होता ही नहीं है तो आपको क्या बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वेरी रियरली। ठीक है, ये बना है, देखो आपके सामने चित्र। ये हर एक आपको स्लाइड में एक फोटो लगी दिखेगी उससे रिलेटेड, जिससे आपको क्या हो, आसानी से याद हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्या है? अ वाइट एलिफेंट। क्या है? अ वाइट एलिफेंट। समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस। वो क्या कह रहा है? कुछ ऐसा जो बहुत महंगा हो लेकिन हो कैसा? यूजलेस, ना के बराबर, बेकार चीज हो। उसने क्या कहा? अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? कहते नहीं है ये सफ़ेद हाथी के समान है। सफ़ेद हाथी के समान मतलब कोई ऐसी चीज़ है तो बहुत महंगी। क्या है तो बहुत महंगी, लेकिन क्या है? महंगी होने के बावजूद भी कोई काम की नहीं है। उसने क्या कहा? अ वाइट एलिफेंट, समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस। कोई चीज़ ऐसी है कि क्या है? महंगी तो बहुत है। एक्सपेंसिव माने क्या होता है? महंगा होना। महंगी तो बहुत है लेकिन है कैसी? बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। महंगी लेकिन बेकार चीज़। तो ये सेंटेंस क्या? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। दिस बिग कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम। यह जो गाड़ी है वो उसके लिए क्या? सफ़ेद हाथी के समान है। महंगी सी गाड़ी ले ली, चलानी आती नहीं थी, तो वो क्या हो गई? उसके लिए वाइट एलिफेंट के समान या हो गई। यानी महंगी है लेकिन बेकार है। उसने बहुत महंगी गाड़ी ली, चलाना आता नहीं था, तो उसके लिए क्या हो गई? दिस कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम। समझ गए? अच्छा, सेंटेंस पेपर में कैसे आते हैं? पेपर में ये लिखा होगा, मीनिंग पूछी होगी, और मीनिंग पूछने के अलावा वो ये भी बोल सकता है कि इसको सेंटेंस में यूज़ करके बताइए, एक छोटा सा सेंटेंस बनाइए। देखो, यहाँ बिग कार थी, यहाँ बिग कार की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम बिग कार की जगह लिख दें अ स्मार्टफोन। अ स्मार्टफोन इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम। उसके लिए जो उसने जो फ़ोन लिया वो कैसा है? सफ़ेद हाथी के समान है।
कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो बिग टीवी, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो, आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सेंटेंस, अगला आपका इडियम फ्रेजेस क्या है, टू टर्न अ डीफ ईयर। देखो यहाँ से देखो, आपको ये फोटो भी तो दिखती जाए। टू टर्न अ डीफ ईयर, टर्न माने क्या होता है, जाना, या टर्न माने परिवर्तित होना। अ डीफ ईयर, डीफ माने क्या होता है, बहरा, कैसा होना, बहरा। ईयर माने कान का बहरा होना, मतलब क्या, किसी की बात को ना सुनना, किसी भी बात पर ध्यान ना देना। टर्न माने होता है बदल जाना या परिवर्तित होना, और डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, बहरे कान, मतलब अपने आप को क्या कर लेना, बहरा कर लेना। किस में परिवर्तित होना, बहरे में बदल जाना। और बहरे में आदमी कब बदलता है, जब किसी की सुनता नहीं है, कोई भी काम का क्या करता है, अनसुना करता है या ध्यान नहीं देता है, ठीक है, समझ गए। कब होता है आदमी बहरा, बहरा आदमी जब होता है जब किसी की बात को सुनता नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, देखना आप लोग, टू टर्न अ डीप ईयर, टू इग्नोर समथिंग, किसी को क्या करना, अनदेखा करना, उसका अनसुना करना या ध्यान नहीं देना। तो यहाँ क्या कह रहा है, ही टर्नेड अ डीप ईयर टू माई एडवाइस, जब मैं उसे सलाह देता हूँ तो पता है वो क्या करता है, वो अनसुना कर देता है, ध्यान नहीं देता है। यानी कि वो किस में बदल जाता है, टर्नेड अ डीप ईयर, क्या अनसुना करता है, अनदेखा करता है, तो वो क्या हो गया, ही टर्नेड अ डीप ईयर टू माई एडवाइस, जब मैं सलाह देता हूँ वो मेरी सलाह को क्या कर देता है, अनसुना कर देता है, ठीक है। ये देखो आदमी बना है, ये देखो कैसे कान में उंगली डाल के बैठा है, देखो, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे ये एट द 11th आवर, हावर नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या बोलेंगे, आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी समय पर। बिल्कुल कोई भी काम क्या करना, बिल्कुल आखिरी समय पर करना। जैसे आप लोग कब पढ़ते हैं, आप लोग कब पढ़ते हैं, जब आप अभी इंटर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, तो जब लास्ट दिन होगा, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट टाइम, क्या होगा, बिल्कुल लास्ट टाइम होगा, तब आप क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, हैं। ऐसे ही तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जब तक आखिरी समय में, बिल्कुल आखिरी समय पर कोई काम करना क्या कहलाता है, एट द 11th आवर। देखो क्या लिखा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बिल्कुल आखिरी रात है, युद्ध की, जब सुबह युद्ध होना है और बिल्कुल आखिरी रात चल रही है, तो उसमें क्या, तो क्या कहते हैं, बिल्कुल आखिरी समय, किसी भी चीज़ का आखिरी समय। अब देखो क्या बना है यहाँ पे, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एट द 11th आवर, उसने अपना काम कब खत्म किया, बिल्कुल आखिर में, जब उसे 8 बजे स्कूल जाना था सुबह, और उसने 7:55 पे अपना क्या किया, होमवर्क खत्म किया, तब वो स्कूल गया। तो कहने का मतलब क्या, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एट द 11th आवर, उसने अपना होमवर्क बिल्कुल आखिरी समय पर ख़त्म किया, बिल्कुल आखिरी में ख़त्म किया, समझ गए। देखिएगा, देखो एक बार स्लाइड समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, टू टेक टू वंस हील। आदमी, हील्स माने क्या होता है, हील्स माने क्या होता है, एड़ी, ये एड़ी, पैर की एड़ी नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्या, हील्स। तो वो क्या कह रहा है, टू टेक टू वंस हील, अपनी एड़ियों पर जोर देना, या बोल सकते हैं अपनी एड़ियों को पर जोर देना, या एड़ियों से क्या, खड़े होना। तो आदमी जब भागता है तभी तो एड़ियों पे जोर देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है, भाग जाना, क्या करना, क्या करना, भाग जाना, रन अवे। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है, आप अपनी एड़ियों पर जोर देना और क्या करना, भाग जाना। देखो एक चीज़ और बता दें, जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हमेशा ईडियम्स को ही रखा जाता है। किसको रखा जाता है, ईडियम्स को ही रखा जाता है। हर आप उसमें देख रहे होंगे फ्रेज में या सेंटेंस में हम किसको रख रहे हैं, हमेशा और हमेशा ईडियम को ही रख रहे हैं। तो आप भी जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमेशा ये नहीं लिखेंगे रन अवे, क्या लिखेंगे, हमेशा ईडियम को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो उसने क्या कहा, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है, रन अवे, भाग जाना। तो द डॉग वर्क एंड द थीव्स टू हिज हील, वो क्या कह रहा है, जैसे ही कुत्ता भौंका तो चोर जो है वो क्या हो गया, अपनी एड़ियों पर खड़ा होकर भाग गया। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या हो ना, भाग जाना। तो जैसे ही कुत्ता भौंका तो क्या हो गया, चोर भाग गया, ठीक है, समझ गए। आगे देखिएगा, बैग एंड बैगेज। देखो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली लीविंग एवरीथिंग। वो क्या कह रहा है, किसी भी चीज़ को पूरी तरह सब कुछ छोड़कर,
सब कुछ छोड़ देना। देखो ये क्या कर रहा है, बैग और बैगेज को लेके जा रहा है, यानी खाली करके जा रहा है, सब कुछ पूरी तरह खाली करके जा रहा है और अपने साथ क्या ले जा रहा है, सब कुछ सामान को ले जा रहा है। देखो तो वो क्या कह रहा है, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, बैग भी ले जाओ, देखो याद करने का तरीका, बैग भी ले जाओ और बैगेज भी ले जाओ। तो कहने का मतलब क्या, अपने साथ सब कुछ ले जाओ, कुछ भी ना छोड़ जाओ, सब कुछ। अच्छा क्या लिखा है, लीविंग एवरीथिंग, सब कुछ को क्या करना है, छोड़ देना है, सबको छोड़ना है पूरी तरह से, मतलब जो घर है उसको पूरी तरह से क्या छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चले जाना, क्या कहलाता है, बैग एंड बैगेज। जो क्या लिखा है, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, अपने पीछे सारी चीज़ों को छोड़कर चले जाना, क्या कहलाता है, बैग एंड बैगेज। अपना बैग भी छोड़े जाओ और बैगेज, यानी बैगेज माने होता है बर्डन यानी बोझ, अपना बोझ भी छोड़े जाओ, सारी चीज़ें छोड़ के चले जाना। तो क्या कह रहा है, दी लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज, उसने अपने घर को कैसे छोड़ दिया, पूरी तरह छोड़ दिया, बिल्कुल 1% भी आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उसने अपने घर को कैसे छोड़ दिया, पूरी तरह छोड़ दिया, या सब कुछ छोड़कर वो चला गया। ठीक, समझ गए। आगे देखिएगा, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है क्या करना, टू फेस द कॉन्सिक्यूसेस। देखो कितनी अच्छी मीनिंग है कॉन्सिक्यूसेस। कॉन्सिक्यूसेस मीनिंग का मतलब क्या होता है, परिस्थिति, क्या परिस्थिति की का क्या करना, फेस करना या मुसीबत का सामना करना। कॉन्सिक्यूसेस मीन्स होती है परिस्थिति, और परिस्थिति को क्या करना, फेस माने होता है सामना करना, किसी भी चीज़ का क्या करना, सामना करना। फेस अपन देखते कहते नहीं है, फेस टू फेस आ जाओ, आमने सामने आ जाओ, कहते हैं ना, फेस टू फेस बात करेंगे। तो फेस टू फेस का मतलब क्या, आमने सामने। और कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी परिस्थिति का या किसी भी मुसीबत का क्या करना, सामना करना। देखो ये सर जी थे, ये सर जी हैं, ये सर जी बच्चों से बोले तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो मैं जवाब दे दूंगा। बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर जी फंस गए। अब फंस गए तो क्या हो गया, टू फेस द म्यूजिक, उन्हें क्या करना पड़ा, मुसीबत का सामना करना पड़ा, ठीक है, या परिणाम भुगतना पड़ा। पहले तो उन्होंने कहा कि पूछ लो, जब वो बच्चों ने पूछा तो वो फंस गए, ठीक है। तो क्या हो गया, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होगा, परिस्थिति का सामना करना, मुसीबत का सामना करना या परिणाम भुगतना, कुछ भी बोल सकते हो। टू फेस द म्यूजिक, ठीक है, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा, मुसीबत का सामना करना। आगे देखिए क्या लिखा है, दे फेस द म्यूजिक इन द एग्जाम हॉल। देखो आप ही लोगों की जैसे लड़का था, वो बिना पढ़े, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही चला गया, ठीक है। मान के चलो इंग्लिश का पेपर था, ऐसे ही चला गया, ठीक है। ईडीएम फ्रेज पढ़ के नहीं गया था, क्लास मेरी लेके नहीं गया था, तो क्या हुआ, पेपर में आया और उसने नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, फेस द म्यूजिक, मुसीबत का उसे सामना करना पड़ा। वो क्या बोल रहा है, एक लड़का था, क्या नाम लिख दें उसका, लप्पू नाम का लड़का था। क्या नाम था, लप्पू नाम का लड़का था। तो वो पेपर देने गया और क्लास लेके गया नहीं था, ईडीएम फ्रेज में आ गया कि कोई भी कठिन सा ईडीएम फ्रेजेस आ गया, मन सा विलूम नहीं आ गया, मान के चलो। तो जैसे ही कठिन सा ईडीएम फ्रेजेस आ गया, अब उसको कुछ समझ में ना आए, समझ में आएगा कहाँ से, जब उसने क्लास ही नहीं ली थी। तो फिर उसे किसका सामना करना पड़ा, फेस द म्यूजिक, मुसीबत का सामना करना पड़ा। समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा, हिट द नेल ऑन द हेड। इसको अच्छे से देखो, एक लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये अपने सिर पर कील ठोक रहा है। अच्छा आप बताइए, सिर पर कील कब ठोकते हैं, या तो आप पागल हो जाए तब, या फिर पागल होने के अलावा आप किसी से कुछ सही बात कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बिल्कुल सही बात कह देंगे, और उसके लिए आप क्या कर देंगे, अपने सिर पर क्या कील ठोक लेंगे, यानी आप उसके लिए कैसे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। किसी से सही बात कह देने से आप क्या हो जाएंगे, उसके लिए बुरे हो जाएंगे, और बुरे हो जाएंगे तो अपने लिए क्या, अपने सर पर क्या कर लेंगे, कील ठोक लेंगे। तो वो क्या कह रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होगा, से एग्जैक्टली राइट थिंग, बिल्कुल सही बात को कह देना। क्या कर देना, बिल्कुल सही बात को किसी के सामने क्या कर देना, कह देना। जो सही बात थी बिल्कुल कह दिया, कहते नहीं हम बिल्कुल साफ कहा, बिल्कुल साफ सुथरी बात करत, तो किसी भी के सामने क्या कह देना, बिल्कुल साफ बात कह देना, क्या कहलाता है, हिट द नेल ऑन द हेड। नेल का मतलब क्या होता है, कील, हेड माने क्या होता है, सिर, हिट माने मारना, अपने सिर पर कील को मारना या ठोकना, क्या कहलाता है। देखो ये लड़का मार रहा है, इसने क्या किया, इसका भाई था गप्पू, इसका भाई कौन था, गप्पू से कह दिया कि तुम यार बिल्कुल गधे हो। क्या कह दिया, गप्पू तुम बिल्कुल गधे हो। जब ये कह दिया तो गप्पू यार इससे गुस्सा हो गया, तो भैया इसको ये लगा जैसे हमने अपने सिर पे क्या मार लियो, कील ठोक लियो, ठीक है। तो क्या हो गया, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हुआ, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही बात को कहना, किसी भी व्यक्ति के सामने बिल्कुल सही बात को रखना, क्या कहलाता है, हिट द नेल ऑन द हेड। और इसका सेंटेंस ये बनेगा, सी हिट द नेल ऑन द हेड विथ हर आंसर। उसने ऐसा जवाब दिया
कि सामने वाले को ऐसे लगा, सामने वाले को लगा कि यार बिल्कुल इसने जो पानी पानी कर दिया, शर्म से बिल्कुल कर दिया, शर्मीला कर दिया या शर्म में डुबा दिया, तो उसको फिर जब वो गुस्सा हो गया सामने वाला व्यक्ति, तो उसको ऐसा लगा हिट द नेल ऑन द हेड, उस व्यक्ति ने या उस लड़की ने, सी लिखा है ना, तो उस लड़की को ऐसा लगा जैसे मैंने अपने सिर पर क्या मार ली हो, कील ठोक ली हो। फिर से समझो, सी हिट द नेल ऑन द हेड विद हर आंसर, अपने जवाब से उसने अपना जवाब बिल्कुल सही सही बात कह के उसने अपना जवाब दिया, अपना जो जवाब था उसने जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, सही बात की सही जवाब दिया, तो उससे क्या हो गया, उसके लिए हिट द नेल ऑन द हेड, अपने सिर पर कील ठोकने के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न माने क्या होता है, जलाना, मिडनाइट मतलब आधी रात तक, ऑयल मतलब तेल, आधी रात तक तेल कौन जलाता है, जब आप जागेंगे, जब आप जागेंगे तभी तो आधी रात तक तेल जलाएंगे, और जाग के आप क्या करेंगे, भजन तो गढ़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो रात भर क्या करना, मेहनत करना, क्या कहलाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक तेल जलाना, क्या करना, मेहनत करना, मेहनत करना कब, रात भर, पूरी रात मेहनत करना। तो क्या लिखा है, स्टडी वर्क लेट नाइट इनटू द, क्या लिखा है, स्टडी वर्क लेट इनटू द नाइट, क्या करना, रात, आधी रात तक क्या करना, पढ़ना या कोई भी काम को करना, आधी रात तक पढ़ना या किसी काम को करना, क्या कहलाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, सी बर्नेड द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, उस लड़की ने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर मेहनत की, पूरी रात उसने दिए जलाए, दिए मतलब बोले तो पहले के समय में लैंप जलाई जाती थी, लैंप जलाई जाती थी तो क्या होता था, उसमें तेल जलता था, तो उसने रात में भैया लैंप क्यों जलाई होगी पूरी रात, अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वो क्या कह रहा, उस लड़की ने पूरी रात भर मेहनत की, किस लिए, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। समझ गए, आगे देखिए, लास्ट जो इडियम फ्रेजेस है, लास्ट वाला देखिए क्या लिखा है, स्नेक इन द ग्रास, देखो स्नेक कैसा होता है, ग्रास समझ रहे हैं ना, ग्रास बोले तो घास, घास में सांप समझ में नहीं आता है, जो घास होगी, जैसे घास है उसमें कभी भी सांप समझ में नहीं आएगा, जैसे ये मान के चलो घास है और इसमें सांप अगर छिपा होगा तो आप सांप को क्या है, पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो गया सांप, ये हो गई घास, अगर घास में सांप जो है छिपा होगा तो आप उसको क्या पहचान नहीं पाएंगे। तो वो क्या कह रहा है, स्नेक इन द ग्रास, कैसा, सांप जो कहाँ छिपा हुआ है, घास में छिपा हुआ है, वो कैसा, हिडन एनेमी और ट्रेटर, वो कैसा है, हिडन माने क्या होता है, छिपा हुआ, एनेमी माने दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन, या बोल सकते हो ट्रेटर मीन्स क्या होता है, विश्वासघाती, धोखेबाज, धोखा देने वाला। देखो एक तो ये हो गया, अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप, क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप। इसको अगर इस इडियम फ्रेजेस को, मुहावरे को हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप, और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, आ स्नेक इन द ग्रास, कैसा 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 दुश्मन, जो आपका छिपा हुआ दुश्मन हो या विश्वासघाती हो, वो क्या कहलाता है, आ स्नेक इन द ग्रास। समझ गए, देखो उदाहरण भी कितना अच्छा लिखा है, पॉलिटिशियंस आर आ स्नेक इन द ग्रास, जितने भी नेता होते हैं वो कैसे होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं। पहले तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वोट ले लेंगे, फिर आपस में आपको क्या कर देंगे, लड़ा देंगे। तो इसीलिए लिखा है क्या, पॉलिटिशियंस आर द स्नेक इन द ग्रास, पॉलिटिशियन जितने भी नेता होते हैं वो क्या होते हैं, छिपे हुए दुश्मन होते हैं, विश्वासघाती होते हैं। समझ गए, देखो पूरे टोटल 10 हो गए ना, देखो हो गए ना 10, कितने आसानी से कितने आराम से 10 हो गए। अब क्या करेंगे, इन 10 को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमें 5 क्लास बनानी है, 5 क्लास में 50 हो जाएंगे और 50 से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेंगे, अगर कुछ रहता है तो और करा देंगे, बाकी 50 से आपका काम चल जाएगा। चलिए देखिए एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली या बहुत कम, ना के बराबर कोई चीज़ होना, क्या कहलाता है, वंस इन ब्लू मून। ही गोज टू सिनेमा वंस इन ब्लू मून, वह सिनेमा कभी कभी जाता है या ना के बराबर बहुत कम बार जाता है। अगला क्या था, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस, कुछ ऐसा हो जो हो तो बहुत महंगा लेकिन बेकार चीज़ हो, ना के बराबर। देखो ये हाथी है, हाथी बेचारा कहाँ फंस गया, सफ़ेद सा हाथी, गंदे संदे कपड़े डले हुए वहाँ फंस गया। तो कहने का मतलब हाथी बहुत महंगा आया लेकिन क्या है, बेकार, उसको घर में रखे हुए हैं, उसके ऊपर कूड़ा रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो लेकिन हो कैसी, बेकार। तो उसने क्या कहा, द बिग कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम, जो सफ़ेद, जो उसकी बड़ी सी कार है वो उसके लिए कैसे, सफ़ेद हाथी के समान है। आगे देखो क्या लिखा है, टू टर्न अ डीफ ईयर, किसी को क्या कर देना, टर्न
टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी पर ध्यान न देना, किसी का अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। ही टर्नेड अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस, जब मैं सलाह देता हूँ तो वो उसको क्या कर देता है, अनसुना कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। आगे क्या लिखा है, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, आखिरी समय। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जब तक पॉसिबल है तब तक का सबसे आखिरी समय। वो क्या कह रहा है, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एट द 11th आवर, उसने अपना जो काम है बिल्कुल आखिरी समय पर अपना होमवर्क पूरा किया। आगे देखिए क्या लिखा, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या हुआ, रन अवे, भाग जाना, क्या करना, भाग जाना। डॉग वार्क एंड द थीफ टुक टू हिज हील्स, वो क्या कह रहा है, जैसे ही कुत्ता भौंका तो जो चोर था वो क्या हो गया, रन अवे या भाग गया। छठवां देखिए 6 है, बैग एंड बैगेज। बैग माने क्या होता है, बैग माने होता है आपका बैग एंड बैगेज, कोई भी अपना पूरा सामान को क्या कर देना, बैग को और बैगेज को, सारी चीज़ों को छोड़ कर क्या होना, भाग जाना। बैग को और बैगेज सब को छोड़ कर क्या होना, भाग जाना, यानी पूरी तरह सब कुछ छोड़कर चले जाना। दे लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज, अपना बैग भूल गए, बैग लेके नहीं गए, बैगेज यानी जितना भी वजन था वो सारी चीज़ें छोड़कर चले गए। वो क्या है, वो अपना घर छोड़कर सारी चीज़ें छोड़कर चला गया। देखो, टू द फेस द म्यूजिक, भैया सर जी से फिर क्वेश्चन पूछोगे, सर जी ने फंस गए, वो फंस गए तो क्या हो गया, उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो वो क्या कह रहा है, दे फेस द म्यूजिक इन एग्जाम हॉल, क्या करना पड़ा, एग्जाम हॉल में उसे किसका सामना करना पड़ा, मुसीबत का सामना करना पड़ा, पढ़ के गया नहीं था, इडियम फ्रेज आ गया, फंस गया। टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हुआ, मुसीबत का सामना करना। आगे देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही बात कहना, क्या कहना, बिल्कुल सही बात कहना, साफ स्वच्छ बात कहना, क्या कहलाता है, हिट द नेल ऑन द हेड। सी हिट द नेल ऑन द हेड विथ हर आंसर, उसने, उस लड़की ने अपना ऐसा जवाब दिया कि बिल्कुल सही बात कही, इतनी अच्छी बात रखी, बिल्कुल अपना जवाब सबसे अच्छा दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, रात भर मेहनत करना, रात भर दिया जला के या कुछ भी तेल जला के क्या करना, पढ़ना, रात भर मेहनत करना। सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, उसने अपना काम पूरा करने के लिए, अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर क्या की, मेहनत की। स्नैक इन ग्रास का मतलब क्या होता है, हिडन एनिमी, छिपा हुआ दुश्मन। कैसा दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन। ट्रेटर माने विश्वासघाती। पॉलिटिशियंस आर स्नैक इन द ग्रास, पॉलिटिशियन जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, विश्वासघाती होते हैं या छुपे हुए दुश्मन होते हैं। अच्छा जल्दी से सुनो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लास होगी, आखिरी का जो रिवीजन है वो करना बहुत ज़रूरी है। जो 2 से ढाई मिनट में रिवीजन होता है, 2 से 3 मिनट में जो रिवीजन होता है वो किसी भी क्लास में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्लास को आपको जब भी देखना हो, एक बार तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, और दूसरी बार जब आप देखें तो 1.x की स्पीड में देखिए या 2.0 की स्पीड में देखिए, जिससे क्या हो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। 1 से 2 बार क्लास को देखना है, एक तो नॉर्मल स्पीड में, दोबारा इसको इतनी स्पीड में देखना है, बाकी PDF आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। समझ गए, यही बताया कि 5 क्लासेस होगी और पूरा आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं अगले दिन, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, चलिए।